कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? कब लगेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर? मोदी या संगठन कौन बनाएगा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या इस बार लगेगी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर? ये तमाम सवाल आज सबके जहन में बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर कई प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा भी की जा चुकी है। ऐसे में अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भाजपा ने हाल ही में महिला मतदाताओं को लुभाने में सफलता पाई है। खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों के चुनाव की जीत इसका जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दें, जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन पार्टी ने चुनाव के चलते उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है। बीजेपी का जिक्र करें तो अब तक कोई भी महिला भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रही। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार भाजपा किसी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगा सकती है। अगर बीजेपी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगाएगी तो बीजेपी में ऐसी कई महिला नेत्री हैं जिनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में है। पहले नंबर का जिक्र करें तो वनाथी श्रीनिवासन, तमिलनाडु के कोयंबटूर दक्षिण सीट से विधायक और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी वनाथी श्रीनिवासन 1993 से भाजपा से जुड़ी हैं और इस संगठन में कई पदों पर रह चुकी। 2022 में केंद्रीय चुनाव समिति की ये सदस्य भी बनी और ऐसा करने वाली ये पहली तमिल महिला नेत्री है। सूत्र बताते हैं कि इन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी समर्थन है। तो वहीं दूसरी तरफ डी पुरंदेश्वरी का नाम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे है। डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष हैं, जो कई राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर जैसे राष्ट्रीय कूटनीतिक अभियान का भी ये हिस्सा थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में निर्मला सीतारमण का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। इसके साथ ही इन्हें केंद्र सरकार के साथ काम करने का भी अनुभव है। हाल ही में उन्होंने भाजपा मुख्यालय में जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ बैठक भी की थी। उनका दक्षिण भारत से आना बीजेपी के दक्षिणी विस्तार की राजनीति के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है। इसके साथ साथ अगर उत्तर भारत का जिक्र करें तो उत्तर भारत से अगर भारतीय जनता पार्टी किसी महिला नेत्री के नाम पर मोहर लगाएगी तो उसमें स्मृति ईरानी का नाम भी सबसे आगे है। आपको बता दें, स्मृति ईरानी केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। इसके साथ ही भाजपा के संगठन में काफी लंबे समय से स्मृति ईरानी सक्रिय है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत से किसी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को चुनेगी तो इनका नाम उसमें सबसे आगे होगा। बीजेपी के अब तक के राष्ट्रीय अध्यक्षों का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी के अब तक 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। सिलसिलेवार ढंग से जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो 1980 से लेकर 1986 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को 1986 से 1991 तक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वहीं तीसरे नंबर पर मुरली मनोहर जोशी आते हैं, जो उत्तराखंड से हैं और 1991 से 1993 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वहीं चौथा नंबर दोबारा लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनाया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। लाल कृष्ण आडवाणी दूसरी बार 1993 से 1998 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे।
पांचवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र करें तो तेलंगाना से बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001 यानी 1 साल तक ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके साथ ही छठे नंबर पर तमिलनाडु के जना कृष्ण मूर्ति जो 2001 से 2002 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके बाद वेंकैया नायडू ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। आपको बता दें वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। ये 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके बाद तीसरी बार लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाली और 2004 से लेकर 2005 तक तीसरी बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके बाद उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह 2005 से लेकर 2009 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2009 से 2013 तक नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जिसके बाद 2013 से 2014 तक दोबारा राजनाथ सिंह ने पदभार संभाला। 2014 से 2020 के कार्यकाल का जिक्र करें तो अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला, तो वहीं 2020 से लेकर वर्तमान में जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो बीजेपी ने अपने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ऐसे में अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस नाम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की मोहर लगाएगी। हालांकि बीजेपी में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। ऐसे में कई राजनीतिज्ञों का यह भी कहना है कि इस बार बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला होगी। फिलहाल देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस नेता को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती है।